दोस्तों नमस्कार। आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी पेश करता हूं जो कि आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। कहानी जरा ध्यान से सुनना। एक गांव में बहुत गरीब किसान रहता था, का नाम मिशकिन था। वह बहुत गरीब लकड़हारा था जो लकड़ियां काटकर और बेचकर अपना गुजारा करता था। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन जब उसके पड़ोसी खाना बना रहे थे तो मिशकिन की बेटी उस महक से मोहित हो गई जो उसके घर से आ रही थी। उसे खाना इतना चाहिए था कि वह लकड़ी उधार लेने के बहाने उनके घर चली गई, इस उम्मीद में कि वे उसे स्वादिष्ट खाना देंगे। पड़ोसियों ने उसे लकड़ी तो दे दी, लेकिन उसे अपना खाना नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह फिर से इस बहाने से गई कि लकड़ी जल गई है और क्या वह और ला सकती है। उसे लकड़ी तो मिल गई, लेकिन एक बार फिर उसे उनका खाना खाए बिना ही लौटना पड़ा। बेचारी लड़की भूखी और हताश थी, और जब पड़ोसी खाना खाने बैठे तो उसने एक और हिम्मत करके कुछ और लकड़ियां मांगी, क्योंकि पिछली लकड़ियां भी जल चुकी थीं। तब तक पड़ोसियों को उसकी मंशा का पता चल चुका था और उन्होंने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा, हमें पता है कि तुम यहाँ क्यों आती रहती हो, ये लकड़ी ले लो, लेकिन याद रखो जानबूझकर आग बुझाना पाप है। ये कहते हुए उन्होंने उसके सामने दरवाजा बंद कर दिया। मिशकिन की बेटी रोती हुई चली गई और पूरे दिन दुखी रही। उस शाम जब उसके पिता जंगल से घर लौटे तो वह रो पड़ी और अपने पिता को पड़ोसियों द्वारा बनाए जा रहे स्वादिष्ट भोजन और उसमें से कुछ पाने की अपनी असफल कोशिशों के बारे में बताया। मिशकिन ने अपनी बेटी को यह कहकर सांत्वना दी कि अगले दिन वह सुबह सुबह जंगल जाएगा और लकड़ियां इकट्ठा करेगा। जो अतिरिक्त पैसे वह कमाएगा उससे वे बहुत अच्छी तरह से खाना खा पाएंगे। अगली सुबह मिशकिन जल्दी ही जंगल में चला गया, लेकिन उसे बहुत निराशा हुई जब उसने देखा कि जंगल में आग भड़क रही है। मिशकिन ने पूरे दिन इस उम्मीद में इंतजार किया कि आग बुझ जाएगी। उस शाम एक अश्रुपूर्ण और बहुत दुखी मिशकिन अपने परिवार के पास घर चला गया। उस रात उन्हें अपना पेट भरने के लिए बस थोड़ा पानी मिला था। अगला दिन भी इस गरीब परिवार के लिए वैसा ही रहा। तीसरे दिन की शाम तक मिशकिन खुद को अपनी भूखी पत्नी और बेटी के पास घर जाने के लिए तैयार नहीं कर सका। निराशा की उसकी सिसकियों ने 5 फरिश्तों बहराम यजाद, अर्दीबेश्त यजाद, मेहर यजाद, बहमन यजाद और सरोश यजाद का ध्यान आकर्षित किया, जो सभी सफेद, हरे और पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जो वहां से गुजर रहे थे। वे मिशकिन के पास पहुंचे और मानव समस्याओं को हल करने वाले फरिश्तों में से बहराम यजाद ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, हमें बताओ, और अगर यह संभव हुआ तो हम निश्चित रूप से तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मिशकिन पहले तो अपने दुखों को उनके साथ साझा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसके दिल पर बोझ बहुत बढ़ गया और उसने अपनी कहानी उगल दी। उन्हें अपनी बेटी के अपने स्वार्थी पड़ोसियों के साथ अपमानजनक अनुभव और उसे अच्छे भोजन के लिए घर अतिरिक्त पैसे लाने का वादा, और अंत में दुखद जंगल की आग के बारे में बताया, जिसने पिछले 3 दिनों से उन्हें भूखा रखा है। यदि इससे तुम्हारी स्थिति में सुधार होता है तो जब भी सुविधा हो दूसरों को अपनी कहानी सुनाना और हमें मेवे, फूल और मिठाई भेंट करके याद करना। मिशकिन ने मन ही मन सोचा कि मिट्टी का यह छोटा सा ढेर निश्चित रूप से उसकी समस्याओं का समाधान नहीं करने वाला है। उनके चले जाने के बाद वह इसे फेंक देगा। देवदूत हवा में गायब हो गए, लेकिन ऊपर से एक रहस्यमयी आवाज आई, ओह मिशकिन, इस मिट्टी के ढेर की देखभाल वैसे ही करो जैसे तुम अपने जीवन की करते हो। इससे तुम समृद्ध होगे। इसे फेंकना मत, अन्यथा तुम्हें जीवन भर गरीबी का सामना करना पड़ेगा। जब मिशकिन घर लौटा तो उसने मिट्टी को अपने घर के एक कोने में फेंक दिया और एक बार फिर परिवार अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ पानी पीकर सो गया। अगली सुबह बहुत जल्दी पड़ोसियों ने मिशकिन के घर से रोशनी की चमकीली चमक निकलती देखी। उन्होंने सोचा कि यह आग है और उन्होंने अलार्म बजाया। मिशकिन की बेटी जाग गई और बदले में अपने पिता को जगाते हुए कहा, घर में असामान्य चमक है पिताजी, क्या यह चोर हो सकता है? मिशकिन ने जवाब दिया, डरो मत मेरे बच्चे, हमारे घर में चोर को चुराने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम पिछले कुछ दिनों से भूखे हो और केवल यह कल्पना कर रहे हो। हालांकि मिशकिन घर के आसपास की असामान्य चमक से परेशान हो गया
और खुद जांच करने के लिए उठ गया। वह यह देखकर हैरान रह गया कि पिछली रात उसने जो मिट्टी का ढेर फेंका था वह अब चमकदार और जगमगाते रत्नों का ढेर बन गया था। मिश्किन ने इन्हें सुरक्षित तरीके से रख दिया और वापस बिस्तर पर चला गया। सुबह मिश्किन ने अपने अच्छे भाग्य के लिए भगवान को धन्यवाद दिया और अपना एक कीमती पत्थर बेचने के लिए बाजार चला गया। वह जिस पहले जौहरी के पास गया वह उस रत्न को देखकर इतना चकित हुआ कि उसने मिश्किन से उस रत्न की अपनी कीमत बताने को कहा। यह सोचकर कि वह आदमी गंभीर नहीं हो सकता, मिश्किन रत्न का मूल्यांकन करवाने के लिए दूसरे जौहरी के पास गया। मैंने जितने वर्षों से यहाँ व्यापार किया है मैंने कभी भी इतना कीमती रत्न नहीं देखा है, इस बूढ़े जौहरी ने कहा। मैं 3 अलग अलग ढेरों में पैसे डालूंगा और तुम अपना रत्न फेंक सकते हो और जिस भी ढेर पर यह गिरेगा उसे ले जा सकते हो, उसने समझाया। मिश्किन ने अपना रत्न फेंका और यह पैसों के सबसे बड़े ढेर पर गिरा। मिश्किन अब किराने का सामान खरीदने चला गया। उसने सबसे बढ़िया सामान खरीदा और किराने का सामान अपने घर पहुंचाने के लिए एक मजदूर को काम पर रखा। उसने मेवे, फल और फूल भी खरीदे और इन्हें उसने घर जाते समय मिलने वाले लोगों में बांट दिया। इस बीच मिश्किन के घर पर उसकी पत्नी और बेटी ने किराने का सामान लेने से इनकार कर दिया। उन्हें यकीन हो गया कि गरीब मजदूर इन्हें गलत पते पर ले आया है। ये निश्चित रूप से एक अमीर आदमी के घर के होंगे। जब वे इस पर बहस कर रहे थे मिश्किन घर आ गया। हम भूखे मर रहे हैं और घर में खाने के लिए एक टुकड़ा नहीं है और ये सभी किराने का सामान है जो हमारा होना चाहिए। उसकी हैरान बेटी ने मिश्किन से कहा, क्या तुम किसी को लूटने गए थे? मिश्किन ने मुस्कुराते हुए अपने परिवार से कहा, ये मेरे प्यारे हमें भगवान द्वारा प्रदान किए गए हैं। और ऐसा कहकर उसने उन्हें जलते हुए जंगल के पास 5 स्वर्गदूतों से मिलने से लेकर उस समय तक की पूरी कहानी सुनाई। कुछ ही समय में मिश्किन ने एक ऐसा घर बनवा लिया जो राजा के महल के मुकाबले में भी छोटा था। एक दिन जब राजा वहां से गुजर रहा था तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि यह घर उसके अपने घर से भी ज्यादा आलीशान था। पूछताछ करने पर राजा को बताया गया कि मिश्किन जो एक साधारण लकड़हारा था भगवान की कृपा से कंगाल से अमीर बन गया था और उस खूबसूरत घर का मालिक था। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि ऐसा आदमी विनम्र होगा या अभिमानी। इसे परखने के लिए उसने अपनी मेज से मिश्किन के घर खाने की थाली भेजने का फैसला किया। मिश्किन और उसका परिवार राजा के इस व्यवहार से वाकई विनम्र हो गया और सोचने लगा कि वे उसका एहसान कैसे चुकाएंगे। अंत में मिश्किन ने राजा की थाली में अपने संग्रह से एक बड़ा चमकदार हीरा लौटा दिया। राजा के संग्रह में ऐसा एक भी रत्न नहीं था जो इस हीरे की बराबरी कर सके और उसकी बेटी राजकुमारी ने इसे एक हार में जड़वा दिया। मिश्किन एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने तीर्थ यात्रा पर शहर से बाहर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बेटी को सूखे मेवे, फूल और मेवे चढ़ाकर बहराम यज़ाद की प्रार्थना करने का काम सौंपा। मिश्किन की बेटी के अब कई दोस्त थे और एक दिन वे एक स्थानीय तालाब पर थे जहां उनकी मुलाकात राजकुमारी से हुई जो अपने नौकरों के साथ वहां नहाने आई थी। दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के घर अक्सर आने जाने लगे। अपने आनंद में मिश्किन की बेटी अपने पिता के निर्देशों को भूल गई कि उसे बहराम यज़ाद की प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन जब दोनों लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ झील पर आईं, तो राजकुमारी तैरने जाना चाहती थी। मिश्किन की बेटी तैरना नहीं जानती थी और उसने राजकुमारी के कीमती हार और कपड़ों की देखभाल करने का फैसला किया। जब वह तैराकी से लौटी तो राजकुमारी ने देखा कि उसके हार से हीरा गायब है। दोनों लड़कियों के बीच झगड़ा हुआ। राजकुमारी ने मिश्किन की बेटी पर उसके हार से हीरा चुराने का आरोप लगाया। उसकी बेगुनाही की दलीलें अनसुनी हो गईं और बहुत गुस्से में राजकुमारी घर गई और अपने पिता राजा से शिकायत की कि ईर्ष्या के कारण मिश्किन की बेटी ने उसका हीरा चुराया है। राजा क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया कि मिश्किन की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसकी पत्नी और बेटी को जेल में डाल दिया जाए। इस बीच मिश्किन अपने घर जा रहा था, तभी डाकुओं ने उसे घेर लिया और लूट लिया। घर आने पर उसे अपने परिवार की गिरफ्तारी की सूचना मिली और वह सीधे राजा के पास गया। महाराज, मिश्किन ने श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा,
घर के मुखिया के लिए घर पर बैठना शोभा नहीं देता। जबकि उसकी पत्नी और बेटी जेल में सड़ रही हों। कृपया उन्हें जेल से रिहा कर दें और उनकी जगह मुझे रहने दें। राजा ने इस पर सहमति जताई और मिश्किन अपने परिवार की जगह जेल चले गए। उस रात एक फरिश्ता उनके सपने में आया और बोला, आपको अपने जीवन में बहुत सारी दौलत और खुशियां दी गई थी, लेकिन आप बहराम यजाद को एक साधारण भेंट चढ़ाना भूल गए। मिश्किन को एहसास हुआ कि उनकी बेटी की भुलक्कड़ आदतों की वजह से उन्हें यह सब झेलना पड़ा है। उसे बहुत दुख हुआ और उसने दया की भीख मांगी। बहुत बढ़िया, फरिश्ते ने कहा, सुबह जब तुम उठोगी तो तुम्हें अपने तकिए के नीचे कुछ सिक्के मिलेंगे और तुम्हें आजादी मिल जाएगी। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारे लिए मेवे, सूखे मेवे और फूल खरीद लाए और इन भेंटों के साथ बहराम यजाद से प्रार्थना करो। अगली सुबह जब मिश्किन उठा तो उसने सिक्के अपने तकिए के नीचे पाए और इसके तुरंत बाद उसे रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर उसने एक घुड़सवार को रोका और उससे अपने चढ़ावे के लिए सामान खरीदने का अनुरोध किया। मुझे अपने बेटे की शादी के लिए कपड़े खरीदने की जल्दी है, उस आदमी ने कहा। मेरे पास आपके लिए ये चीजें लाने का समय नहीं है। इतना कहकर वह आदमी चला गया। जल्द ही उसका घोड़ा लड़खड़ा गया, जिससे वह अपने घोड़े से गिर गया और उसका पैर टूट गया। तब मिश्किन ने पास से गुजर रहे एक दुखी बूढ़े व्यक्ति से उसकी आज्ञा लेने के लिए कहा। आप जो चाहें मैं लाऊंगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं अपने मरते हुए छोटे बेटे के लिए कफन खरीदने जा रहा था, लेकिन मैं आपको कुछ समय जरूर दे सकता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने मिश्किन को चढ़ावे के लिए सामान लाकर दिया। जब बूढ़ा आदमी आखिरकार घर पहुंचा तो उसे खुशखबरी दी गई कि उसका बेटा फिर से ठीक हो गया है और चारों तरफ खुशी का माहौल था। इससे बूढ़े आदमी की बहराम यजाद में आस्था स्थापित हो गई और वह भी नियमित भक्त बन गया। एक दिन कुछ समय बाद राजा, रानी और राजकुमारी अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक बड़ा पक्षी उड़कर आया और उनके पैरों पर खोया हुआ हीरा गिरा दिया। उन्हें मिश्किन और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत खेद था और राजा ने व्यक्तिगत रूप से उनसे माफी मांगी। मिश्किन ने राजा से कहा, आपने चोरी के अपने आरोपों से हमारे परिवार को शर्मिंदा किया है। अब कौन आदमी मेरी बेटी से शादी करेगा? इस बात में सच्चाई देखकर राजा और रानी ने अपनी बेटी का हाथ अपने इकलौते बेटे राजकुमार से शादी के लिए मांगा। वे अब एक परिवार थे और अक्सर एक दूसरे के घर जाते थे। ऐसे ही एक अवसर पर जब राजा और रानी मिश्किन के घर पर थे, रानी ने देखा कि मिश्किन ने ये प्रसाद रखे थे और प्रार्थना कर रहा था। इन फलों, मेवों और फूलों का क्या महत्व है? उसने मिश्किन से मजाक में पूछा। वे हमारी सभी खुशियों का स्रोत हैं, मिश्किन ने उत्तर दिया और उसे बहराम यजाद के आशीर्वाद के बारे में बताया। मैंने पिछले 7 वर्षों से अपने भाइयों को खो दिया है, रानी ने मिश्किन से कहा। अगर वे मिल जाएं तो मैं तुम्हारी कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दूंगी। उन्होंने मिलकर बहराम यजाद को एक प्रसाद चढ़ाया और रानी के भाइयों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। 3 दिन बाद भाई अचानक रानी के पास वापस आ गए। बहराम यजाद की शक्तियों में अपने दृढ़ विश्वास के साथ अंत जब हमारे महान पुजारी हमारे धर्म को बचाने के लिए जहाज द्वारा ईरान से निकले तो वहां एक बहुत बड़ा तूफान आया और यह केवल आपकी दिव्य सहायता से ही संभव हो सका। बहराम यजाद की हमारी अनंत अग्नि को बचा लिया गया और भारत के उदवाड़ा में स्थापित पवित्र अग्नि मंदिर में संरक्षित किया गया। जिस प्रकार मिश्किन और उसके परिवार की इच्छाएं पूरी हुई, जिस प्रकार बूढ़े व्यक्ति का बेटा अपनी मृत्यु शैया से उठ खड़ा हुआ, जिस प्रकार रानी के भाई 7 वर्षों के बाद रहस्यमय तरीके से वापस लौट आए, उसी प्रकार बहराम यजाद आप मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बरसाएं और हमारी सभी समस्याएं हल हो जाएं। कहानी आपको कैसे लगी दोस्तों? कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी सभी कठिनाइयों का समाधान करे और पूरे विश्व में शांति बनी रहे। आमीन।